नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड ने आज इतिहास रच दिया है। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया है। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है उत्तराखंड। ध्वनि मत से यूसीसी विधेयक विधानसभा में पास हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आ चुका है। विधानसभा में पारित होने के बाद सीएम धामी ने मीडिया के सामने बातचीत की और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। ये तुष्टीकरण नहीं है, ये संतुष्टीकरण है। ये महिलाओं का सशक्तिकरण भी है और महिलाओं की मातृशक्ति की सुरक्षा भी है। ये सुनिश्चित करेगा और बुजुर्गों की भी, सभी वर्गों की सुरक्षा के लिए ये समान नागरिक संहिता हम लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री जी प्रदेशवासियों को क्या आश्वासन देंगे कि कानून को इतनी गंभीरता के साथ इम्प्लीमेंट किया? निश्चित रूप से देखिए, देवभूमि के हर एक व्यक्ति का इसमें योगदान है और हम सब गौरवान्वित है। पूरा उत्तराखंड इस दिशा में प्रयास करने वाला हमारा देश का पहला राज्य है। हमको ये सौभाग्य मिला है, इसलिए हम जहां सरकार इसके लिए जागरूक होकर, सरकार हर प्रकार से तैयार होकर, व्यवस्थित होकर उन सभी जो कानून इसमें बनेंगे, जो एक्ट बनेगा, उस सब के लिए तैयारी कर रही है। जागरूक होकर जनता ने जिस प्रकार से हमको सेवा का अवसर दिया है, उसी प्रकार से इस कानून को लागू करने के लिए भी आगे आएगी। उत्तराखंड में लोग कानून को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, क्या वो ड्राफ्ट कब लेकर? देखिए, हमने कहा है कि उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी जरूरी होगा वो सब हम लेकर आएंगे और राज्य हित में हम कभी भी निर्णय लेने से पीछे नहीं हटे। आज समान नागरिक संहिता राज्य की जनता ने ही जो है इस पर मोहर लगाई है, ये तो हम लागू कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ध्वनि मत से विधानसभा में इस बिल को पारित कर दिया गया है और इस वक्त हमारे साथ इस पूरी खबर पर संवाददाता सोनू जुड़ चुके हैं। सोनू, जिस तरह से हम लगातार देख रहे थे कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी, लेकिन अब ध्वनि मत के साथ इस बिल को सदन में पास कर दिया गया है। देखिए, जिस तरह से सरकार ने कहा है, खासतौर पर नेता सदन के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो समाज की एकरूपता है, समाज की रीतियां हैं और समाज की विकृतियां जो हैं, उनको समाप्त करने वाला ये समान नागरिक संहिता का जो कानून है वो उत्तराखंड की धामी सरकार लाई है। और उत्तराखंड के लिहाज से, विधानसभा सत्र के लिहाज से आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। उत्तराखंड के इतिहास में एक और अध्याय जो है वो आज जुड़ गया है। तो ये कह सकते हैं कि हम आज का दिन जो है वो सरकार के लिहाज से, उत्तराखंड वासियों के लिहाज से खुशी और हर्षोल्लास का दिन है और जगह जगह आतिशबाजी हो रही है। मुख्यमंत्री का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। विधानसभा के बाहर के आप नजारे देख सकते हैं। विधानसभा के अंदर अगर हम बात करें तो आज इस बिल को पारित कर दिया गया है, विधेयक को पारित कर दिया गया है और अब जश्न का माहौल वो नजर आ रहा है। और अब ये भी माना जा रहा है कि जो अन्य राज्य है वो भी कहीं ना कहीं इसका अनुसरण करेंगे और उत्तराखंड ने आज एक अन्य राज्यों के लिए नजीर पेश किया है। सरकार जिस तरह से मातृशक्ति के सशक्तिकरण की बात कर रही है, सरकार जिस तरह से महिला सशक्तिकरण के साथ साथ जो है सरकार खास तौर से समाज की एकरूपता की बात कर रही है और तमाम प्रावधान जो इसमें किए गए हैं, 740 पेज की ये रिपोर्ट तैयार की गई है और इसमें हजारों लोगों से सुझाव लिए गए हैं। इस पर पक्ष विपक्ष के विधायकों ने अपने अपने सुझाव साझा किए और उसके बाद अब जो है इसको पारित कर दिया गया है और जो सदन की कार्रवाई है उसको भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं ये जो सत्र बुलाया गया था, इस सत्र में जिस तरह से पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप की सियासत देखने को मिली, सदन में गहमा गहमी देखने को मिली, विपक्ष के विधायकों ने इसको प्रवर समिति को सौंपे जाने की मांग की। इसके साथ साथ सभी विपक्ष के जो विधायक हैं वो मौजूद रहे और आज इसको पारित कर दिया गया है। निश्चित तौर पर ये सरकार के लिहाज से आज का दिन ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं पूरे देशवासियों की नजर आज इस दिन पर थी कि कब विधानसभा में इस बिल को पारित किया जाएगा और आज वो दिन आ गया, ऐतिहासिक दिन। इतिहास रच दिया उत्तराखंड ने जब इस बिल को पास किया गया। राज्य, ये पहला राज्य बन गया है देश का। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सीएम धामी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं विपक्ष को भी करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि तुष्टीकरण नहीं, ये संतुष्टीकरण का जो बिल है वो आज सदन में ध्वनि मत के साथ पारित हुआ है। बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी के लिए।